हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जी हाँ, आज बात करने जा रही हूँ प्यार के बारे में। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमसे नाराज हैं और हम उनको मनाना चाहते हैं, मगर बनाए कैसे मनाएं। उन्होंने ब्लॉक कर रखा है या फिर वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आप लोगों के सामने आ गई होगी इस वक्त। तो जी हाँ, जितने भी व्यूअर्स मुझे इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा मेरी रीडिंग पे। और ये यूनिवर्स से मैं आप लोगों के लिए कार्ड निकालूंगी और ये मान्य रहेगी। जितने भी व्यूअर्स देखेंगे, और ये टाइमलेस रीडिंग है और मान्य है। अब हम देखेंगे कि आपका प्यार आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर किसी का रिलेशनशिप है वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, या कौन सी सिचुएशन है उसके आगे, वो क्यों ऐसा कर रहा है। आज इन कार्डों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, क्या वो बात नहीं करना चाहते हैं, या किसी वजह से गुस्सा है आपसे। तो आज समझते हैं कार्ड के माध्यम से नो कांटेक्ट रीडिंग। आप व्यूअर्स के जिनका प्रेम है, जिनको रिलेशनशिप में है और बात नहीं हो पा रही है इस वक्त, उनके बारे में बात करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि प्लीज देखिए आप मुझे, और जो भी आपको सच्चा लग रहा है कि मैंने सही बोला है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे बताइएगा, और नहीं भी बोला है तो भी लिख के बताइएगा कि मुझे इससे थोड़ा सा एनर्जी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की बातें सुनकर और समझकर कि भाई आप लोग क्या चाहते हो। तो उसी हिसाब से मैं रीडिंग कर पाऊंगी और आपको बता पाऊंगी। तो प्लीज हौसला बढ़ाइए और आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। आज बात करती हूँ प्रेम को लेकर, प्यार को लेकर, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में क्या आपके पार्टनर, क्या आपका प्यार आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपसे बात क्यों नहीं कर पा रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है। पहले मैं बात करूंगी कि हे ईश्वर प्लीज मुझे बताइए कि जितने भी व्यूअर्स मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उनके प्यार, उनका रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में क्यों उनका प्यार उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। प्लीज मुझे बताएं क्यों उनका प्यार उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उनका प्यार उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या बात है, क्यों नाराज है वो। मैं 5 कार्ड निकालूंगी और ओवरऑल मिला के 1 कार्ड। जानते हैं कि आपका प्यार क्यों नहीं कांटेक्ट कर पा रहा है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, वो चाहता क्या है। बीच में कोई थर्ड पार्टी मुझे नजर आती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। क्योंकि हो सकता है वो उसके माता पिता भी हो सकते हैं, या उसके दोस्त या रिश्तेदार। जो आपका प्यार है आपको कांटेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास में थर्ड पार्टी मुझे नजर आ रही है। हो सकता है कि वो उसका प्यार है, उसके घर वाले भी हो सकते हैं, प्लस हो सकता है उसका कोई फ्रेंड है जो कांटेक्ट नहीं करने दे रहा है, या फिर हो सकता है कि कोई घर पे मुसीबत आ गई है जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो थर्ड ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो चाहते तो बहुत हैं और जोरों से लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं मैं अपने प्यार से, अपने पार्टनर से बात करूं, मगर वो बात नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। देखा जाए यूनिवर्स से उनको गाइडेंस मिल रही है और वो बहुत शांत है इस वक्त, एक प्लान बना रहे हैं। देखिए कितनी पॉजिटिविटी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये बहुत मैच्योर इंसान होते हैं और वो प्लान बना रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए।
कैसे किया जाए उस पे प्लान में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरह थोड़े से हो चुके हैं। मतलब उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कांटेक्ट कैसे करें। हो सकता है कि फोन भी ब्लॉक हो सकता है, तो फोन ब्लॉक है, उनका फोन चेक किया जा रहा होगा, उनका फोन चेक किया जा रहा होगा इस वक्त, और वो अपने प्लान में लगे हुए हैं कि हम कैसे भी करके कांटेक्ट करें। कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने आप को ही दोषी समझ रहे हैं इन सब चीजों का, कि मेरा उनसे अलगाव हुआ, या फिर मैं उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूं, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। कुछ ना कुछ परेशानियां आपकी पार्टनर की हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनको कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, वो अपने आप को ही ब्लेम करते जा रहे हैं कि मैं क्यों फंसी। या हो सकता है ये वो इस बात का भी ब्लेम कर सकते हैं कि मैंने प्यार क्यों किया। जी हाँ, देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, एक पार्टनर का होता है, जब लव रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जिसमें 10 लोग आपको बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जैसे होता है कभी कभी माँ बाप ही नहीं चाहते हैं कि हमारा मतलब ये प्यार करे या फिर इन सब चक्रों में फंसे, तो ऐसा भी दिखाई देता है। फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं ऐसा जलन इत्यादि उनके में आ जाता है, जलसी रखते हैं कि इनका रिश्ता काफी अच्छा है और हमारा नहीं, तो वो एक मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जलन जैसी दिखाई दे रही है। और दूसरा मुझे ये भी प्रतीत हो रहा है कि वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर आपकी फीलिंग को तो समझते हैं, मगर वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं और आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस नो कांटेक्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आसपास काफी अंधकार नजर आ रहा है, उनको आसपास काफी अंधकार नजर आ रहा है। वो उस दुनिया में बिजी हो गए हैं जिस दुनिया में उनको कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा ही होएगा कि चकाचौंध की दुनिया में बिजी हो जाना। मतलब उनको किसी ने पढ़ा दिया कि भाई तुम्हारे लिए वो इंसान अच्छा नहीं है और तुम उसको मत अपने पास में लाओ, ऐसा भी उन्होंने समझा दिया होगा। वो अलग अपनी दुनिया बना बैठे हैं और इस वजह से भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है, मैं आगे आगे कार्ड निकालूंगी जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि कैसे वो कांटेक्ट करेंगे। अभी तो मैंने ये बताया कि किस वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो प्लान बना रहे हैं, उनके प्लान सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अनमेच्योरिटी भी दिख रही है। प्लस वो कंफ्यूज भी हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं अपने आप को, कि अपने आप से ही वो इतने ज्यादा परेशान है कि वो आपको नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को ही ब्लेम करा जा रहा है इंसान इस वजह से। प्लस आपके लिए ये भी नजर आ रहा है कि वो इस वजह से भी नहीं कर पा रहे कि कुछ लोग उनके दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया है कि भाई वो बंदा अच्छा नहीं है, या फिर उन्होंने ये भी डाल दिया है कि इस सिचुएशन में तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम इस प्यार को आगे मत बढ़ाओ, तुम इस रिलेशनशिप को आगे मत बढ़ाओ, तुम्हारे लिए खतरा है, तुम जो है जहां जा रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छी जगह नहीं है, तुम अपनी चीजों को आगे बढ़ाओ। ये चक्कर में वो बंदा फंसा हुआ है। मगर मुझे यहाँ पे ओवरऑल मिला के थर्ड पार्टी ही दिख रही है। कुल मिला के कोई एक ऐसा बंदा है जो आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, वो इसी में ही खुश हो रहा है। शायद वो निगेटिविटी आपके पास में पहुंचा रहा है और इस वजह से आप निगेटिव हो रहे हो अपने पार्टनर के प्रति, अपने लव के प्रति आप नेगेटिव हो रहे हो। मगर आपको होना नहीं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थर्ड पार्टी रिलीज करनी है उनके पास से, यानी कि उनको रिलीज करने के लिए, उनके दिमाग से फतूर निकालने के लिए आपको ही कदम उठाने पड़ेंगे, आपको ही कदम उठाने पड़ेंगे। और वो कदम आप उठाओगे, और कैसे उठाओगे ये अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है अपने पार्टनर को इस मुसीबत से निकालने के लिए। जो नो कांटेक्ट, जो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण तो मैंने आपको बता दिया है, मगर अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए अपने पार्टनर को
ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ब्लॉक है और आप उनसे बात ही नहीं कर पा रहे, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों, वो भी मैंने बताया है अभी। तो वो ब्लॉकनेस कब हटेगी, वो डार्कनेस आप दोनों के बीच से जो जाएगी वो कब हटेगी, आपको क्या करना चाहिए। ईश्वर, मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए अपने पार्टनर को लेकर, ताकि वो उनसे कांटेक्ट करें। इसमें भी मैं 5 कार्ड निकालूंगी। आपको क्या करना चाहिए, व्यूअर्स को मेरे क्या करना चाहिए कि वो अपने लव रिलेशनशिप में कांटेक्ट करें। ओवरऑल लव रिलेशनशिप में कांटेक्ट करने के लिए व्यूअर्स को चाहिए एक नई सोच, ठोस सोच रखनी है। आपको एक नई बिगिनिंग रखनी है। अपने पार्टनर को अपने पास में बुलाने के लिए आपको सोचने, नए नए तरीके सोचने हैं और अपने आप को मजबूत भी करना है। कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि जैसे आप एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारी शादी हो जाए। तो शादी होने के लिए आपको सबसे चीज जरूरी होता है अर्थ। अर्थ मतलब पैसे, मतलब आपको पैसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड निकला है और पेंटिकल्स इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास पैसे होना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको चाहती है, आपके व्यूअर्स या चाहते हैं कि आप अच्छे से अपने कदम पे खड़े हो जाओ, अपने कदम अच्छे से बढ़ाओ, करियर पे ध्यान दो, ऐसा वो चाहते हैं। तो आपको क्या करना, अपने करियर पे ध्यान देना है। प्लस आप एक वर्ल्ड, अपनी दुनिया एक जो आपने बनाई है, उस दुनिया में अपने आप को रमा दीजिए, मतलब अपने आप को जमा दीजिए, उसके अंदर रम जाइए। मतलब बोलते नहीं रमता जोगी, तो उस तरह ही आपको करना है। और वो द वर्ल्ड का कार्ड निकला है, बहुत पावरफुल कार्ड है और ये सिचुएशन आपको बता रही है कि पॉजिटिव है। आप अपने प्यार के लिए पॉजिटिव कदम उठाने की कोशिश कीजिए। पुरानी हर चीजों को आप मिटा दीजिए, जो आपके बीच में गिला शिकवे हुए हैं, जो भी परेशानियां आई हैं, उनको सबको आप खत्म कर दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। नई शुरुआत कीजिए, बहुत जरूरी है। देखा जाए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ में कोई ना कोई चीटिंग कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि आपके पार्टनर के साथ में थर्ड पार्टी कार्ड निकल रहा है, यानी कि आपके साथ में भी चीटिंग हो रही है और आपके पार्टनर के साथ में भी। तो वो थर्ड पार्टी आप रिलीज कीजिए। कौन चीटिंग कर रहा है उसको जरा सोचिए, देखिए, दिमाग लगाइए। वहां पे हवा में तीर तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं है। पेज ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड आया है और इसका मतलब यही होता है कि आपको तलवार नहीं चलाना इधर उधर आंख बंद करके, आपको सही डिसीजन लेना। और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप वो सही डिसीजन ले सकते हैं। अपने पार्टनर को कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर कोशिश आपकी कामयाब होती है तो आप पेज ऑफ पेंटिकल की बजाय आप नाइट ऑफ पेज ऑफ शॉर्ट्स की बजाय आप नाइट ऑफ शॉर्ट्स हो जाओगे। मतलब कहने का ये है कि आपकी समझने और सोचने की जो शक्ति है वो उसको थोड़ा तीव्र कीजिए। दूसरे के बहकाव में आके कदम मत उठाइए। आपका पार्टनर कैसा सोच रहा है, क्या समझना चाहता है, आप उसको देखिए। मतलब अभी नो कांटेक्ट है, उनसे कांटेक्ट भी नहीं बन पा रहा है, तो हमें करना क्या है मैं वो आपको बता रही हूँ। और आपको यही करना है कि एक दुनिया बनानी है, अपनी दुनिया, जिसमें आप अपने आप को खड़े करो, साबित करो कि आप उसके काबिल हो। वो साबित करना है आपको। फिर आपको नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना है। डेथ का कार्ड निकला है, नई शुरुआत करना है। आपको ये भी पहचानना है कि कौन आपसे धोखा दे रहा है, कौन आपके साथ में सही है बंदा, वो भी पहचानना है। और आपको ये भी पहचानना है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया आपके साथ में है। बस आपको जोर लगाना कैसा है जोर, आपको अपने नॉलेज का जोर लगाना है, अपनी ताकत का जोर लगाना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हर चीज से आपको इस्तेमाल करके अपने पार्टनर के पास में पहुंचना है। पार्टनर क्या चाहता है, पार्टनर ये चाहता है कि आप एक मजबूत कड़ी बन जाओ उसके लिए, ताकि जब भी वो कदम उठाए तो पीछे ना हटाए और ना आप उस कदम को पीछे हटने दो। उसका हाथ पकड़ के आगे चलो, पार्टनर ये चाहता है। पार्टनर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है आपका, वो समझ रहा है, सिचुएशन समझ रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे करियर को लेकर भी कुछ परेशानी चल रही है। हो सकता है कि वो शादी करना चाहते हो आपसे, और
बीच में करियर आड़े आ रहा है, यानी जब हमारा करियर ही नहीं बना रहेगा तो हम शादी किस प्रकार करेंगे। तो इसलिए वो एक फैसला लेना चाहते हैं। हो सकता है उनके माता पिता ने ये फैसला लिया हो कि भाई मैं अपने बच्चे को कैसे उनके हाथ में सौंप दूं कि जिनका करियर नहीं ढंग का है, जो अपने आप को काबिल ही नहीं कर पाए हैं, वो मेरी बच्ची को क्या संभालेंगे या मेरे बच्चे को क्या संभालेंगे। तो यानी कि दोनों की तरफ से ऐसा ही चल रहा है। लगभग मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। उनसे बात करने के लिए आपको एक नई सोच बनानी है और आगे बढ़ना। अब ओवरऑल दोनों की एनर्जी मिला के मैं ये देखूंगी कि क्या है। आप दोनों पार्टनर, मतलब जो नो कांटेक्ट पार्टनर हैं आपके, जो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्लस मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है और उनके पार्टनर की। पहले आप मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है पहले वो जानेंगे कि इस वक्त एनर्जी कैसी चल रही है, और आप व्यूवर्स के पार्टनर लव रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी चल रही है। ये व्यूवर्स की एनर्जी है। लव पार्टनर की एनर्जी कैसी चल रही है। पहले जानते हैं कि व्यूअर्स की एनर्जी कैसी चल रही है और उनके लव पार्टनर जो नो कांटेक्ट मूड में है इस वक्त, उनकी भी एनर्जी चेक करेंगे। देखिए द मून का कार्ड आया है आप लोगों का, तो इस वक्त मूड बहुत आपका स्विंग हो रहा है। आप किसी की बात समझ नहीं पा रहे हो, कोई दो राहों पे खड़े हो। आपको करना क्या है इस वक्त, एनर्जी आपकी फुल ऐसा कंफ्यूज एनर्जी दिख रही है मुझे, जो आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो। मूड भी बहुत स्विंग हो रहा है। आज मन होता है कि उससे बात कर लूं, चला जाऊं उसके घर पे, लेकिन फिर दूसरे ही पल आपका मन होता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे अंदर ये क्षमता ही नहीं कि मैं उस चीज को कर पाऊं। फिर चार लोग आपको बता देते हैं कि भाई आप ये काम करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, बट वही बात है ना कि वो आपके लिए बता रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं दो राहें पे खड़ा हो गया हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लोग वैसा बोल रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। लव रिलेशनशिप में कैसे अपने आप को प्रूफ करूं, कैसे अपने आप को मैं दिखाऊं कि मैं इतना अच्छा हूं तुम्हारे लिए, मगर आप नहीं दिखा पा रहे हो। उनको उस बात का भी मलाल है। आपको करना क्या है कि भाई अपने दिल की बात सुननी है। कोई कितना भी कुछ बोल रहा है, आपको क्या लगता है आपके पार्टनर के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे रिलेशन अपने आप को मजबूत कर सकते हो, सिर्फ अपने दिल की सुननी है। अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए तीसरे पार्टी की कोई जरूरत नहीं है आपको। जो हो वो आप हो, आपको समझना है वो चीज, वो पल आपको समझना है, कि वो फीलिंग आपको समझनी है अपने पार्टनर की। यूनिवर्स कह रहा है कि आप खुद डिसीजन लोगे तो वो सही रहेगा। दूसरा कार्ड यह आया है कि टेम्परेंस का कार्ड आया, बैलेंस बनाने का कार्ड आया। गॉड की विंग्स भी हैं, बैलेंस बनाने का कार्ड है, ग्रोथ भी हो रही है, और एक पैर पानी में तो एक पैर बाहर। समझिए बात को, आपके अंदर इतना बैलेंस बनाने की क्षमता है कि अपने पार्टनर को आप मना सकते हो, समझा सकते हो, और लव रिलेशनशिप आपका अच्छा जाएगा। आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग से, मतलब आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो एक दूसरे के। आप एक दूसरे को नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा। तो यहाँ पे ये है कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए अपनी चीजों पे, और समझाने की कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को कि आप उनके लिए क्या हो, क्या अहमियत रखते हो। अगर आप समझाओगे तो कांटेक्ट बनने के चांसेस भी काफी बन रहे हैं। आपको क्या करना है कि थर्ड पार्टी से दूर ही रहना। देखिए बार बार वो थर्ड पार्टी का कार्ड आ रहा है, मैं यही सलाह दूंगी, कोई भी इंसान हो किसी की मत सुनो, अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो कि मैंने ऐसा कर दिया उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है, या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया इस वजह से मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो आपने कुछ नहीं किया है, इसमें थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप बहक गए होंगे, या कुछ आपको परेशानी आ गई होगी, या फिर
एक दूसरे, जैसे उनकी बात उनको बताना है तो एक बीच में इंसान होता है, तो आपकी बात उधर गलत बताता है, उधर उनकी बात सुन के आता तो आपको बताता तो गलत बताता है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको करना क्या है, यूं बंद रहकर नहीं कमरे में अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। अपनी लाइफ इस तरह नहीं आपको खर्च करनी है। आपने प्यार किया है, कोई वो नहीं किया, चोरी नहीं की है। आपको करना यह है कि अपने प्यार को समझाने के लिए आपको अपने दिल की आवाज सुननी है कि आपका दिल क्या है, कि मैं समझा लूंगा तो क्या समझ जाएगी। तो अगर समझ जाएगा या समझ जाएगी, ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी कुछ नजर आ रहे हैं आप लोगों की, उसमें कहीं ना कहीं आप इस चीज को भी ध्यान देकर चलो। करियर का मामला चल रहा है, करियर आप अपना मजबूत रखो। एक तरफ प्यार और करियर दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो ऐसा आपको करना है। आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी लग रही है कि कंफ्यूज है। मैंने आपको अभी ऐसा बता दिया है कि आपको करना क्या है कि करियर और प्यार दोनों साथ साथ लेकर चलना है। इतना आप ध्यान दो। उसके बाद ये है जो दिखाई दे रहा है कि इस तरह का आपको नहीं बनना है, मजबूर लाचार, कि जो कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ मजनू के जैसे पड़ा है। ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टेम्परेंस कार्ड के जैसे बनना है। मतलब बिल्कुल अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को उसके लिए और अपने करियर के लिए दिखाना है कि मैं ये चीज कर पाऊंगा और मेरे साथ में मेरा प्यार है। तभी प्यार मिलेगा, क्योंकि विश्वास नहीं जहां पे, वहां पे प्यार वैसे भी नहीं बन पाता। और यहाँ पे तो प्रॉब्लम है कि निगेटिविटी ज्यादा है। ये निगेटिविटी आपको भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच मतभेद हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। आप दोनों को बस इतना चाहना है कि वो निगेटिविटी दूर करनी है, वो दूर करनी है भाई, और आगे आपको बढ़ना है। और आपकी पार्टनर भी इस वक्त एनर्जी में स्टक एनर्जी है, उनकी भी, वो भी कंफ्यूज है। उन्होंने अपने आप को बंद करके रखा हुआ है। देखिए, अच्छा मैंने कितने कार्ड निकाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन कार्डों में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, मगर कुछ गलतफहमी और कुछ बेवकूफी की वजह से आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, या फिर वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको समझाना है। कुछ भी होता है कि जैसे बात ये यहाँ पे भी हो जाती है कि आपको जितने भी, अगर आप उनके ऊपर पाबंदी रख रहे होंगे, इस वजह से रिश्ता टूटा, तो पाबंदी हटाइए। जरूरी नहीं है, प्यार एकदम खुला खुला होना चाहिए। प्रेम में कभी भी बंदिशें नहीं होनी चाहिए। बंदिशें अगर प्रेम में रहेंगी तो दिक्कतें ज्यादा आ जाती हैं। छोड़ दीजिए आप अपने प्रेम को, वो आपका ही है और आपके पास में ही लौटेगा। आपके पार्टनर की भी एनर्जी ऐसे ही दिखा रही है, लव रिलेशनशिप में एनर्जी ऐसा दिखा रही है कि वो, उनके घर वाले कुछ पैसे के बारे में सोच रहे हैं, पैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ हो सकता है कि अगर आपके रिश्ते के बारे में घर वालों को पता है तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो इंसान अच्छा निकला, कमाएगा, तो ही मैं उसको अपनी बेटी या बेटे का हाथ दूंगा। बेटे का मतलब बेटी भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वेल सेटल लड़की हो, जिसकी वजह से दोनों की लाइफ अच्छी चले। इस वजह से वो मतलब अपने आप को बोलते हैं कि भाई सही रहेगा, प्यार वार अच्छा रहेगा, दोनों के बीच में सही रहेगा। मगर ग्रस्त जीवन वाली लड़कियां होती हैं तो उनको भी यही है कि उनको भी यही सोचना चाहिए कि उनकी एनर्जी इस वक्त यही दिखाई दे रही है कि उनके माता पिता सोच रहे हैं कि अगर सेटल रहेंगे तो ही आगे रिश्ता बन पाएगा। देखिए, आपके अंदर गिवनेस होनी चाहिए, देने की चीजें होनी चाहिए। आपकी पार्टनर ऐसा सोच रही है, मतलब दान दक्षिणा करना इत्यादि, वो भी आ जाता है इसमें। लव रिलेशनशिप में क्या होता है कि भाई अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो कि आप शुक्रवार या तो फिर कुछ काम करें, ऐसा उपाय कीजिए ताकि आपका रिलेशन अच्छा रहे। सोमवार में पूजा कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, तो इत्यादि। उसका भी, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि वो इस वक्त लोगों को दे रहे हैं जो भी उनके पास में बन पाता है कि मेरा प्यार अच्छा रहे, मेरी घर में सब लोग सुख शांति से रहें। तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर लोगों को
ऐसा प्यार से बात करते हैं, या प्यार सिर्फ एक पैसों से ही नहीं तोला जाता है। यहाँ पे प्यार का मतलब ये होता है कि वो अपनी फीलिंग्स लोगों से शेयर कर रहे हैं, अपनी चीजें अपने लोगों से शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा और मुझे ब्लॉक हटाना है, या फिर नो कांटेक्ट वाला जो इस वक्त सीरीज चल रही है आप लोग के बीच में, उसको तोड़ना है। यस, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि आप कैसे भी आए, एक विश पूरी करने उनकी, उनको समझाइए और उनकी भी विश पूरी कीजिए कि मतलब हम दोनों प्रेम से रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। और देखिए कैसे वो घोड़े पर आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको बस खाली अपने आप को बैलेंस करके करियर में अपने आप को उतार के देखना है और दूसरों की बात नहीं करनी, थर्ड पार्टी की बात तो बिल्कुल ही नहीं सुननी है। और आपको एक और काम भी करना है कि आपको अपने प्रति निगेटिव नहीं होना है। आपको जब चीजें चाहत है, चाहत में निगेटिव नहीं होना है। अब हम ये देखेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले अपने पार्टनर को मनाने के लिए करना क्या चाहिए। अभी तो मैंने पहले आपके पार्टनर के बारे में बताया, फिर आपके बारे में बताया, फिर एनर्जी चेक की आप दोनों की। अब हमें ये देखना है कि आप दोनों से मतलब आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए। तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए अपने पार्टनर को पाने के लिए। प्लीज मुझे टैरो मदर प्लीज मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स को पार्टनर को पाने के लिए, लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए उनको क्या करना चाहिए। लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्लीज मुझे बताएं। लव रिलेशनशिप में आपको देखिए बार बार थर्ड पार्टी का कार्ड आ रहा है। अपने लोगों की बात मत सुनिए। जो भी आपके मतलब इस रिलेशनशिप में आपको हर्ट कर रहा है या आपको समझ में आ गया है कि ये मेरे लिए बंदा अच्छा नहीं है, तो उससे दूर रहिए। और आपने अपने पार्टनर के साथ में अगर अच्छा किया है, अगर आपने दिल से क्या सोचा अपने पार्टनर के लिए, अगर आपके अपने अंदर दिल में वो अच्छाई है कि आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हो और आपने उनके साथ में अच्छा किया, तो आपके कर्म आपको मिलेंगे। मतलब आपका पार्टनर आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। और आपको करना बस ये है कि आपने अच्छा किया है तो अच्छा ही करो, कुछ गलत मत बोलो, किसी से भी गलत अपने पार्टनर के बारे में मत बोलिए जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। तो ऐसा करना नहीं है, आपको अपने पार्टनर के बारे में अच्छा बोलना है। दूसरी बात यह है कि आपको अंधेरे में नहीं रहना है। मतलब अपनी चीजें उजागर करो, अपनी चीजें बताओ, लोगों से फीलिंग्स अपनी शेयर करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पे विश्वास करो, फीलिंग्स शेयर करने की बात कर रही हूँ। सिर्फ ओनली फीलिंग शेयर करो, वो भी ऐसे वेल विशर्स के साथ में जो आपका अच्छा सोच रहा है, जो जानते हो कि वो आपके लिए अच्छा होगा। वेल विशर्स, ना कि थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई वेल विशर्स नहीं होते हैं, वो आपका मजाक बनाते हैं और आपकी चीजों को उजागर करके समाज में आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। इंतजार करना है अपने पार्टनर का। अपने पार्टनर का एक नई उम्मीद के साथ आप इंतजार करो। डेफिनेटली वो नाइट ऑफ सॉर्ट्स के जैसे होगा कि तेज तर्रार रूप में आपके पास में आ जाएंगे, तेज तर्रार रूप में आपके पास में आ जाएंगे। और बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके लिए, इंतजार कीजिए पार्टनर का। थर्ड पार्टी से कोई बात मत कीजिए, अपने वेल विशर से अपनी बातें बताइए। और प्लस आपको करना यह है कि अपने पार्टनर का इंतजार करके दौड़ रहे हैं, दौड़ के जो आ जाएंगे उस पे ध्यान देना है कि कैसे आना है उनको। अब हम बात करेंगे मेरिकल कार्ड से कि जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके बारे में प्लीज मेरिकल कार्ड के माध्यम से बताएं कि उनकी लाइफ में आगे आने में क्या उनका पार्टनर उससे कांटेक्ट करेगा या नहीं। इसमें मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर लूंगी। मेरिकल कार्ड है, ये आपको बताएंगे क्या व्यूअर्स के पार्टनर कांटेक्ट करेंगे, लव पार्टनर कांटेक्ट करेंगे या नहीं। माँ काली जी का कार्ड आया है और माँ काली जी यही कह रही हैं कि सकारात्मक सोच की देवी हैं और निगेटिव चीजों को रोक देती हैं। पिछला जो भी आपके अंदर दर्दनाक
हादसा हुआ उसे छोड़ दो, अपने कार्य पर ध्यान दो। यानी कि आप पेनफुल पास्ट से बाहर आकर अपने भावनात्मक रुकावटों को दूर कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका पार्टनर आपके पास में आएगा। यानी कि ये देवी जी यही बोल रही है कि सकारात्मक ऊर्जा की देवी ही, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास में आने वाला है। आपको करना क्या है कि 15 मिनट ओनली चक्रास करने हैं और उस चक्रा में आपको अपने पार्टनर के बारे में नाम लेकर सोचना है और सोच के उनसे कांटेक्ट करते रहना है और उसके बाद में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और वो आपसे कांटेक्ट सचमुच करेंगे, सचमुच करेंगे। जी हाँ, तो ये रही आज की रीडिंग, नो कांटेक्ट। आपका फीलिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी, मैंने आपको आज बताया है। अगली रीडिंग में मिलती हूँ और भी बहुत सी जानकारियां आपको मैं दूंगी। फिलहाल के लिए सावी शुक्ला का नमस्कार।